एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, जिसे लोग डरावना तालाब कहते थे। लोगों का कहना था कि रात के समय इस तालाब से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने तालाब के पास भूत या परछाइयां देखी हैं। गांव के लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे तालाब के पास न जाएं। लेकिन जैसे हर कहानी में एक निडर किरदार होता है, इस गांव में भी था। उसका नाम था राहुल। राहुल एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह डरावने तालाब का रहस्य सुलझाएगा। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों रीना और समीर से अपनी योजना के बारे में बात की। हम इस डरावने तालाब के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे, राहुल ने उत्साह से कहा। तुम पागल हो गए हो? लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं, रीना ने घबराकर कहा। अगर भूत होते तो किसी ने अब तक देखा होता, राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी नानुकर के बाद रीना और समीर भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अगली रात तीनों ने टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल का रुख किया। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। जंगल में चलते चलते वे तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी काला और स्थिर था। पास की झाड़ियों से झींगरों की आवाज आ रही थी। अचानक तालाब के किनारे से एक तेज चीख सुनाई दी। तीनों सहम गए। ये ये क्या था? समीर ने डरते हुए पूछा। शायद हवा का असर होगा। राहुल ने खुद को और अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की। तालाब के पास उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक छोटी नाव तालाब के किनारे बंधी हुई थी। नाव पर लाल रंग के धब्बे थे, जो देखने में खून जैसे लग रहे थे। यहां जरूर कुछ गड़बड़ है, रीना ने कहा। राहुल ने तालाब के पानी में ध्यान से देखा। अचानक उन्हें पानी के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। जैसे ही राहुल पानी की तरफ झुका, उन्हें तालाब के दूसरी तरफ एक परछाई चलती हुई दिखी। क कौन है वहां? राहुल चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई गायब हो गई। राहुल ने सोचा कि तालाब के नीचे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। उसने नाव पर बैठकर तालाब के बीच तक जाने का फैसला किया। तुम अकेले मत जाओ, रीना और समीर ने कहा। तीनों नाव पर चढ़े और तालाब के बीच में पहुंचे। वहां पानी में एक बड़ा सा छेद दिखा, जिसमें सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। तीनों ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक गुफा थी, जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक पुराना सा लकड़ी का ताबूत रखा था। क्या इस ताबूत में भूत होगा? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। चलो देखते हैं कि हैं, राहुल ने साहस दिखाते हुए ताबूत खोला। ताबूत के अंदर कोई भूत नहीं था, बल्कि उसमें सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। यह तो खजाना है, रीना ने चौंक कर कहा। तभी पीछे से किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे की? तीनों मुड़कर देखे तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह भूत नहीं, बल्कि एक चोर था, जिसने इस तालाब को अपनी छुपने की जगह बना लिया था। चोर ने बताया कि वह इस खजाने को गांव से चुराकर यहां छुपाता था और भूतों की अफवाह फैलाकर लोगों को डराता था। लेकिन अब तुमने मेरा रहस्य जान लिया है, तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा, चोर ने कहा। राहुल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने चोर का ध्यान भटकाया, जबकि समीर ने रस्सी से उसे पीछे से बांध दिया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, राहुल ने कहा। तीनों चोर और खजाने को लेकर गांव वापस आए। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें सच्चाई समझ में आई। राहुल, तुमने हमारी मदद की, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, गांव के मुखिया ने कहा। राहुल की समझदारी और साहस ने गांव वालों को न केवल डर से मुक्त किया, बल्कि उनके चुराए हुए खजाने को भी वापस दिलाया।
यह घटना सिखाती है कि डर का सामना करने और सच्चाई की खोज करने से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। डर से लड़ो और सच्चाई को सामने